मेरा नाम जोखन है। जब मैं 18 वर्ष का हुआ तो मेरा सेक्स के लिए मन उतावला होने लगा। मैंने कई लड़कियों को अपना गर्लफ्रेंड बनाया, लेकिन किसी ने अपना नीचे का सामान मुझे नहीं दिया। से केवल ऊपर से वो मज़ा लेती और देती रहीं। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। मन तो मान ही नहीं रहा था। एक रात मेरे गांव में नामी गिरामी नाच का प्रोग्राम था, क्योंकि मेरे गांव के प्रधान की बेटी की शादी थी। मैं भी शाम को नाच देखने के लिए अपने दोस्तों के साथ गांव में घूम रहा था। तभी अचानक एक भाभी ने मुझे बुलाया और अकेले में चुपके से मेरे कान में कहा, आज तू नाच देखने के बहाने मेरे घर पर 1 घंटे बाद आना। मैं तुम्हें अपने कमरे में छुपा दूंगी और तू कमरे में छुपा रहना। जब मैं कमरे के अंदर आऊंगी फिर तुम निकलना और रात भर मेरा मन रख लेना। क्या करूं, मेरा मन अब बिना सेक्स के रह नहीं सकता। तू आज मेरी बात मान जा, फिर मानना या ना मानना आगे के अंदर मर्जी। खुशी की लहर दौड़ने लगी। मेरे सेक्स के तार बजने लगे। मेरे अंडरवियर का नाक फड़फड़ाने लगा। अब वह सोने का नाम ना ले रहा था। मैं घर पर जाकर जल्द खाना खाकर उस वक्त का इंतज़ार करने लगा कि जल्द से वह समय आए और मैं अपने दिल की भड़ास निकालूं। आखिरकार मैं चुपके से उसके कमरे में जाकर छुप गया। जब आधे घंटे बाद वह कमरे में आई और मुझसे निकलने को कहा तो मेरी धड़कनें इतनी तीव्र हो गई कि मेरा बदन मेरे काबू में ना रहा। कैसे करके मैंने अपने दिल को संभाला। अब हम दोनों बैठकर पहले मीठी मीठी बातें करने लगे और धीरे धीरे किस करने लगे। किस करते करते हम दोनों एक दूसरे में ऐसे लीन हुए कि संसार का हर गम भूलकर रात भर प्यार के सागर में हम दोनों अपना गागर भरते रहे, दिल को सुकून देते रहे। जब दोनों का दिल भर गया तो हम दोनों को ऐसा सुकून हो गया कि नींद के मारे चला ना जा रहा था। जल्दी से उसने मुझे अपने घर के बाहर पहुंचा और बेखौफ सोया। अब तो मैं उस भाभी के साथ चाँदी काटने लगा। 2 साल बाद मेरी शादी हो गई। मैंने अपने परिवार में अब चैन की ज़िंदगी गुजारने लगा। सारा जीवन चैन से गुजरा। मैं स्वादिष्ट और जायकेदार खाना बहुत पसंद करता था। मैं किस्म किस्म के मसालों का इस्तेमाल करके खानों को तैयार करके खाता था। मेरी तंदुरुस्ती 50 साल तक साथ दी। 50 साल बाद मैं शुगर का मरीज हो गया और खाने में डॉक्टर ने तरह का परहेज बता दिया। अब मैं स्वादिष्ट खाने के लिए तरसने लगा। अब भरपेट खाना मुझसे खाया नहीं जाता। मेरी सेहत कमज़ोर हो गई। अब मेरा सेक्स भी कमज़ोर पड़ने लगा, जिससे सेक्स का भरपूर मज़ा ना मिल पाता। 2 साल बाद मेरे पैर में फालिज मार गई। अब मेरा चलना फिरना भी बंद हो गया। मेरा संसार मुझसे रूठ गया। मुझसे हर नियामतें दूर होने लगी, परंतु अब भी मेरा मन बच्चा सा था। सेक्स की जवानी वाली जिद, सेक्स की अच्छे पकवान की जिद, हर जगह घूमकर मनोरंजन करने का जिद करता और बच्चों की तरह रोता। लेकिन मेरी फरियाद कौन सुनता। समय मेरा साथ ना दे रहा था और मुझसे बार बार यही कहता, ऊपर जाने का समय हो जा रहा है। तू ऊपर वाले की सेवा कर, वही तेरा उद्धार करने वाला है। अब तुम्हें सारा सुख ऊपर ही जाकर मिलेगा। तेरी आत्मा की अधूरी प्यास वहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। यह कहानी यदि आपको पसंद आई हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टोरी से लिए थैंक यू वेरी मच।